अगर आप सभी को कक्षा 10 में हिंदी में अच्छे नंबर लाना है तो आज का वीडियो इसकी मत करिए, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहन आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कक्षा 10 हिंदी, जिसमें मैं आज का टॉपिक लिया हूँ खड़ी बोली गद्य का विकास एवं इसके लेखकों का योगदान। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हिंदी खड़ी बोली क्या होती है, खड़ी बोली किसे कहते हैं, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, किस शताब्दी में हुआ, और कुछ प्रमुख लेखक बताए थे और उनकी रचनाएं बताया था। दोस्तों आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास है उसमें किन किन लेखकों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उन सभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कहा है, मैं आप सभी को बता दूं तो जो आपका हिंदी गद्य का विकास है, जो हिंदी गद्य का विकास है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कितने आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी गद्य का विकास निम्न में से किस शताब्दी में माना जाता है, तो आप सभी को बताना है जो हिंदी गद्य का विकास है वो 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो जहाँ पर आपको 10वीं शताब्दी मिलेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। क्या कर रहा है कि जो यहाँ लेखक हैं, यहाँ योगदान है, किन किन लेखकों ने अपना योगदान दिया था, किस प्रकार से योगदान दिया था, उन सभी के बारे में मैं डिटेल से लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहले लेखक हैं जो जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य में अपना सहयोग दिया, अपना योगदान प्रदान किया, किस प्रकार से हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य में अपनी रचनाओं में अब किस भाषा का प्रयोग किया, उन सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक देखिएगा। तो जो पहले लेखक हैं आपके लल्लू लाल, इनकी एक रचना है प्रेम सागर। क्या है? एक रचना इनका है प्रेम सागर। तो जो लल्लू लाल हैं इनकी एक रचना है, इनकी रचना का नाम है प्रेम सागर। क्या है? इनकी जो रचना है, इनकी रचना नाम है क्या है? प्रेम सागर। और इन्होंने क्या किया है अपने साहित्य में, हिंदी गद्य के विकास में जितनी भी उन्होंने रचनाएं की हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, जितनी भी कृतियाँ लिखी हैं, उन सभी में उन्होंने क्या किया है, बहुत ही सरल, आसान और समझने वाली भाषा का प्रयोग किया है। यानी अपने जो कृतियों में, रचनाओं में ना ये क्या किए हैं, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद इसी सरल भाषा के माध्यम से ने उन्होंने क्या किया है, हिंदी गद्य को यानी हिंदी खड़ी बोली को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दिया है। क्या किया है? तो जो लल्लू लाल हैं इन्होंने क्या किया है, इनकी रचना है प्रेम सागर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में, अपने पुस्तकों में क्या किया है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा का यूज किया, सरल भाषा का प्रयोग किया है। और इसी सरल भाषा के माध्यम से ना हिंदी खड़ी बोली को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया है कि इसको एक सही दिशा में ले जाने का कार्य किया है। तो उम्मीद करते हैं जो लल्लू लाल हैं इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इनकी रचना क्या है तो होती है, आप सभी को पता चल गया। अगला जो आपका दिया है, अगले जो लेखक हैं आपके, ये आपके हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो रचना है सबसे महत्वपूर्ण रचना, जो कि आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में कहाँ पूछा गया है आपका? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी कैद की कहानी किसकी रचना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो इंसा अल्लाह खां है ये इनकी रचना है। कहते ना, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह, अगर मुझे कोई रानी मिल जाती, मुझे कोई रानी मिल जाती। इनकी जो रचना है, ट्रिक है कि इंसा अल्लाह खां जो हैं, इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी, इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है अपने लेखकों में, अपनी रचनाओं में, मतलब अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो सभी दिखेगा। तो जो उनका दूसरा चीज़ है, दूसरा योगदान है क्या है, उन्होंने सुंदर और रोचक भाषा का प्रयोग किया है। सुंदर मतलब तो बहुत अच्छे से भाषा का प्रयोग किया है जो लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, समझने में भी अच्छा लगे। और क्या किया है, रोचक, जिसमें आनंद आए, जो पाठक हो, जो पढ़ने वाले हों, अगर वो पुस्तकें पढ़ें, वो किताबें पढ़ें, उनको अच्छा लगे, उनका मन लगे, उनकी क्या हो, उनका जो जानकारी हो बढ़े। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने सुंदर और
रोचक भाषा का प्रयोग किया है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या में न हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। देखिएगा उसके बाद इसमें क्या है कि इनकी भाषा में हास्यपन था। कि इनकी भाषा में जो इंसा अल्लाह खाते ना, इनकी भाषा में जो भाषा प्रयोग करते हैं ना, बड़ा हंसी मजाक वाला भाषा था, बड़ा हास्यपन था, लोगों को बड़ी हंसी आती थी, लोग प्रसन्न हो जाते थे, लोग खुश हो जाते थे इनकी कृतियों को, इनकी रचनाओं को पढ़ करके। यानी इन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा में सुंदरता लाई है, रोचकता लाए हैं। उसके बाद इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा में हास्यपन था। क्या था? हास्यपन का मतलब होता है कि हंसी, पढ़ने से हंसी आ जाती थी, लोग हंस करके पढ़ते थे, आनंद आता था लोगों को। इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। उसके बाद और रामचंद्र इनकी इसी सुंदर रोचक भाषा का और जो हास्यपन भाषा का जो प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने मित्रता नामक पाठ लिखा है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पाठ लिखा है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो इंसा अल्लाह खां, जो मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, इनकी भाषा की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, बहुत ही ज़्यादा बड़ाई की है कि इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया बहुत ही अच्छा है, ठीक, समझने के लायक है, लोग हंस बोल कर पढ़ेंगे, आनंदमय होकर पढ़ेंगे। ऐसी भाषा की इन्होंने क्या किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा किया है। तो आपसे पूछेगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, किन की भाषा की प्रशंसा की है, तो आप क्या बताओगे? वो है कौन? मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा का इन्होंने प्रशंसा किया, इनकी बड़ाई की, जिस प्रकार से इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद जो अगले जो लेखक हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है हिंदी खड़ी बोली गति को आगे ले जाने में, एक नई दिशा देने में, वो अगले आपके लेखक हैं सदल मिश्र। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी कृतियों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया? देखिएगा, इनकी भाषा सरल एवं प्रभावशाली थी। यानी इनकी जो भाषा थी बहुत सिंपल था, बहुत साधारण था, लेकिन जो भी शब्द प्रयोग किए थे ना, जो भी शब्द इसमें डाले थे, बड़ा ही प्रभावशाली था, लोगों को बहुत प्रभावित करता था, लोगों को मोटिवेट करता था। ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। कौन? ये आपके लेखक कौन है? सदल मिश्र जी। इन्होंने क्या किया है, इनकी भाषा, इनकी जो भाषा थी बहुत सरल थी और प्रभावशाली थी और खड़ी बोली को आगे बढ़ा। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में क्या किया, इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया और जो भी भाषा था, जो भी शब्द थे, वो प्रभावी शब्द थे, ताकि लोग पढ़े, उससे प्रभावित हो, लोग उससे कुछ सीखें, लोगों को चेतना जगे, लोगों को समझ में आए। ठीक, इसी के दम पर लिखा गया, खड़ी बोली गद्य को, खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का कार्य किया सदल मिश्र जी ने। ठीक है, उसके बाद खड़ी बोली गद्य के विकास में जो ईसाई पादरीय होते हैं, ईसाई पादरी, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, इसमें क्या है कि बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। जो उनकी रचनाएं हैं क्या है, जो ईसाइयों का जो ग्रंथ है उसका नाम है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। इस बाइबिल का क्या हुआ है, हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया। क्या किया? हिंदी में ट्रांसलेट किया। इससे क्या हुआ, जब बाइबिल को हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो इससे हिंदी का क्या प्रचार उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा हुआ। जब इस बाइबिल ग्रंथ का जब हिंदी में अनुवाद किया गया ना, इससे क्या हुआ, हिंदी भाषा का प्रचार पूरे उत्तर भारत में होने लगा और पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रहा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये कंटेंट जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगी, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, मेरी गारंटी है। तो क्या है कि बाइबिल का किसमें अनुवाद करा गया? हिंदी में। इससे क्या हुआ, इससे जो हिंदी है ना पूरे उत्तर भारत में विकसित हो गई, पूरे उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हो गया। ठीक, उसके बाद जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने हिंदी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, योगदान सभी का है, मगर इन महान पुरुषों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है।
कि जो आर्य समाज का योगदान, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने क्या किया? जो आर्य समाज के संस्थापक थे महोदय कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। इनकी एक रचना सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती हैं, इनकी रचना क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आप बताओगे ये दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इन्होंने क्या किया? जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और हिंदी में इसे शुद्ध हिंदी में लिखने का काम किया। जब इस सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा ना, इससे क्या हुआ? हिंदी खड़ी बोली को एक और नई दिशा मिली और इसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ता चला गया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो आपके अगले हैं जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी बहुत ही ज़्यादा हिंदी खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान, अपना सहयोग प्रदान किया। इन्होंने क्या किया है कि देखो, इनका एक और बचा था कि इस रचना से जो सत्यार्थ प्रकाश था, जो आर्य समाज का योगदान था, क्या था? इस रचना से, किससे? सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी, इस रचना से हिंदी भाषा को सम्मान और लोकप्रियता मिले। हमने बताया ना कि जब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा ना, इससे क्या हुआ? जो हिंदी भाषा था इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, हर जगह हिंदी का प्रचार होने लगा और इसकी लोकप्रियता, इसकी प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। किस रचना से? जो दयानंद सरस्वती जी हैं, जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। जब हिंदी में लिखा गया ना, ये क्या हुआ? इससे हिंदी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान और इसकी लोकप्रियता यानी इसकी प्रसिद्धि हर जगह बढ़ने लगी। अब उसके बाद है आपको जो राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद जी हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? किस भाषा का प्रयोग करके इन्होंने हिंदी को आगे, हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाया है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरल और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने जो भाषा था ना, उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया और इसमें ना मिक्स भाषा, जैसे मान लीजिए उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, ऐसे ऐसी भाषाओं का इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया, जिससे सामान्य लोगों के लिए हिंदी पढ़ना आसान हो गया। तो इन्होंने क्या किया? हिंदी को पढ़ना बहुत ही आसान कर दिया। इन्होंने क्या किया? कई भाषाओं का प्रयोग किया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ कि सामान्य लोग भी हिंदी को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके लास्ट वाले हैं, लास्ट जो लेखक हैं इसमें डॉक्टर, मतलब कि ये राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हैं? राजा लक्ष्मण सिंह हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में हिंदी खड़ी बोली को आगे ले जाने में? वो क्या दिखिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने संस्कृत वाली, इन्होंने शुद्ध संस्कृत अपनी रचनाओं में क्या किया? शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को एक नया रूप दिया। इन्होंने क्या किया है? शुद्ध हिंदी, मतलब शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया। खड़ी बोली जो रचनाएं थी इनकी, इन्होंने अपने रचनाओं में क्या किया? शुद्ध हिंदी, मतलब कि शुद्ध संस्कृत वाली हिंदी प्रयोग किया। शुद्ध संस्कृत वाली जो हिंदी होती है उस प्रकार की भाषा, उस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया और इससे क्या हो? हिंदी भाषा को, हिंदी खड़ी बोली को एक नया दिशा दिया, एक नया रूप दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चीज़ें आप सभी को समझ में आया होगा। और सुनो, जो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक, जो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक होता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक, तो इसे क्या कहो? तो क्या होगा? जो आपके अगर आपसे पूछेगा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब चीज़ें आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।